हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के अंदर सिलेबस के अंदर जो लगी हुई है नक्सलवाड़ी कविता। ठीक है, और ये किसकी है? धूमिल की। ठीक है, धूमिल कवि की कौन सी कविता है? नक्सलवाड़ी। और उसका हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे, उसके जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर नक्सलवाड़ी धूमिल। और इसके अंदर सबसे पहले है कि यह कविता संसद से सड़क तक में संकलित है। ठीक है, और ये कब की है? 1972 की। ठीक है, ये कब की है? 1972 की। इसके अंदर ये क्या है? संकलित है। नक्सलवाड़ी कविता है वो संसद से सड़क तक में संकलित है। आगे देखते हैं। 1966 और 67 में उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ था? प्रसार इसका हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में इस आंदोलन का क्या हुआ था? प्रसार हुआ था। सबसे पहले ये इन तीनों की जगह पे पहला फैला था। 1966 और 67 के अंदर आया था। आगे है, धूमिल के काव्य में तत्कालीन राजनीति के प्रति काफ़ी असंतोष मिलता है। यानी तत्कालीन राजनीति के प्रति, यानी उस टाइम की जो राजनीति थी उसके प्रति वे क्या थे? असंतुष्ट थे। धूमिल नक्सलवाड़ी आंदोलन के पक्ष में लोगों को खड़ा करना चाहते थे। ठीक है, यानी ये बोलते हैं कि ये इनके विरोध में खड़ा करना चाहते थे। कविता की प्रथम पंक्ति है, सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहली पंक्ति है तो इसका क्या है? ये बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम के अंदर पूछी भी गई है कि ये किस कविता की पंक्ति है, तो ये हमें ध्यान रखनी है। आगे, भूमि अधिग्रहण में व्यवस्था के प्रति हमारी बिल्कुल भी सहमति नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये बताया गया कि भूमि अधिग्रहण में व्यवस्था के प्रति हमारी बिल्कुल भी सहमति नहीं है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने इसके अंदर इकट्ठे किए, और आगे ये भी बता रही है कि ये नक्सलवाड़ी कहाँ पे था और क्यों हुआ था। ठीक है, ये सारी डिटेल भी इसके आगे अंदर है। कुछ लोग स्वार्थ के कारण शासन के साथ में मिलकर जंगल में रहने वाली भोली भाली जनता को बहकाने लगे और भूमि अधिग्रहण के लिए वहाँ के लोगों की सहमति लोगों से लेने लगी। यानी जंगल की भूमि है और उसको क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है? उसको उनको छोड़ने के लिए, यानी उनका खुद पर कब्जा करने के लिए क्या कह रही है कि उनको छोड़ते हुए जंगलवासी वाक्य उनको छोड़ते हैं, तो इसी में उनका भला। और उनको भोली भाली जनता को क्या कर रही है? वो यहाँ पे अपने झांसे में फंसा रहे हैं। लेकिन वह उनकी बातों में नहीं आए, क्योंकि वे जानते थे कि भूख जमीन से उगने वाले अनाज से मिलती है, नींद से नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बोलते हैं कि ज़मीन से जब अनाज उगेगा तभी हमारी भूख मिटेगी, ये नींद से नहीं मिटेगी। ये वाली लाइनें हैं उसके अंदर भी आई है, भूख जमीन से मिटती है, पेट से, नींद से नहीं। तो ये वाली कविता के अंदर पंक्ति भी आई है। इसके अंदर प्रतीकों और लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर यह एक खुला हुआ सच है कि आदमी, ठीक है, ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दाएं हाथ की नैतिकता से, ठीक है, बाएं हाथ से देता है, ऐसे कुछ ही पंक्ति है इसके अंदर, और इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। आगे है, हर इंसान अच्छे बुरे कार्य करता है। ठीक है, इसकी ही डेफिनेशन नीचे लिखी है मैंने। हर इंसान है वो अच्छे बुरे कार्य करता है, दाएं हाथ से नैतिक कार्य और बाएं हाथ से गलत कार्य करता है। ये इसके अंदर पंक्ति है जो दाएं हाथ की नैतिकता, बाएं हाथ से गलत कार्य है। तो ये वाली पंक्ति का इसका यहाँ पे अर्थ बताया है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है, पर सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं। ये आपको भी पता होगा, ये पंक्ति बहुत बार यूजीसी नेट के अंदर एग्जाम के अंदर पूछी गई है, मैच एट में पूछ ली जाती है, स्पेशली देख के पूछ ली जाती है। तो पंक्तियां हैं वो उनसे क्या है, ज़रूर हमें देख के जानिए। जो इम्पोर्टेंट है बार बार में वही रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, और जिनमें आदमी कल आदमी अकाल था। ठीक है, ये वाली पंक्तियाँ हैं, वे तीनों के तीनों क्या है? इम्पोर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। अब तो वातावरण ही बदल गया है, अर्थात अपनी ही चुनी हुई सरकार है, लेकिन हमारे ही नेता देश प्रेम और विकास के कार्य को भूल चुके हैं। वही अभी क्या है, सरकार का विधानसभा के चुनाव वाले, तो वही ये इसका हाल यहाँ पे भी बताया है कि अब तो वातावरण बदल। उस टाइम पर जब ये वोट मांगते उस टाइम पर उनका नज़रिया अलग होता है, लेकिन उसके बाद में जब चुने जाते हैं उसके बाद में उनका नज़रिया क्या है? बदल जाता है, और अपने विकास के जो वादे किए जाते हैं उनको क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं।
और वह सड़क समझौता बन गई है जिस पर खड़े होकर कल तुमने संसद को बाहर आने के लिए आवाज़ दी थी। इम्पोर्टेंट है ये भी पंक्ति। और विपक्ष में सिर्फ क्या है, कविता है। सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उस तरह चमक रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी लाइन। मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ क्या है, जंगल मुखबिर है। ठीक है, मतदान के बाद खून में अंधेरा पछीटता हुआ जंगल मुखबिर है। अगर मैं ये सारी कविता आपको करवाऊंगी तो उस टाइम पे मैं सबकी डेफिनेशन भी करवाऊंगी, सरलात सारा उसके क्या है उसको भी अच्छे से करवाऊंगी। एक बार ये जो शॉर्ट्स नोट्स हैं इनके जरिए हम क्या है कविताओं को पढ़ लेते हैं। कवि ने नेताओं के कार्यों पर व्यंग्य किया है। ठीक है, खबरदार उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया है। ये पंक्तियाँ ऐसे दी गई है कि क्योंकि जब क्या है कि उनको निकाल दिया जाएगा, भूमिहीन कर दिया जाएगा, तो उसके बाद में क्या है आपस में रोटियों के लिए या फिर खाने के लिए या फिर रहने के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या है उनको दर दर भटकने पड़ेगा और वो मनुष्य ही मनुष्य का क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि नफरत को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि भाई भाई का भी दुश्मन यहाँ पे फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ इसके लिए यहाँ पे दी गई है। आगे है, अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। ठीक है, क्या मैंने गलत कहा, आखिरकार आखिरकार। ठीक है, ये पंक्तियाँ क्या है, अंतिम पंक्ति दी गई है। अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है, क्या मैंने गलत कहा। यानी कि जब दुश्मन अपने आप क्या है पेट के जरिए दुश्मनी होगी तो वो क्या है मनुष्यता नहीं देखी जाएगी, उसमें क्या है कोई भी आ गया है उसका सिर या स्लेट से कलम कर सकता है। आगे है बालिगो। ठीक है, इसके अंदर जो ये एक बताए हैं कि आखिरी पंक्ति ये बता दी है, उसके बाद में बालिगो का अर्थ बताया है कि सामान्य जनता का क्या है प्रतीक है। जनता का मुख्य कविता का मुख्य उद्देश्य है कि 10 मई 1967 को पश्चिम के अंदर है, पश्चिम के सीमांत में तो दार्जिलिंग जिला है, दार्जिलिंग जिले के किसानों ने सामंती जमींदारों की लूट और अत्याचार के विरुद्ध क्या किया था, सशस्त्र विद्रोह किया था। यानी क्या किया था कि 10 मई 1967 को पश्चिम के अंदर दार्जिलिंग जिला है उसका भी गांव दिया गया है, नीचे देखो सिलीमुड़ी यानी सिलीगुड़ी, दो नाम है यहाँ पर। और इन्होंने बोला है कि यहाँ पर क्या की गई है, चाय की खेती भी की जाती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और कौन सा ज़िला है, दार्जिलिंग। और सिलीमुड़ी या सिलीगुड़ी क्या है, यहाँ पे जगह है। और यहाँ पे क्या हुआ था, किसानों ने, ठीक है, छोटे छोटे जो किसान थे उन्होंने सामंती जमींदारों यानी जो बहुत ज़्यादा बड़े जमींदार थे उनकी लूट और अत्याचार के विरोध में क्या किया था, सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। ठीक है, आगे है धूमिल ने स्वतंत्रोत्तर भारत की उस निराशाजनक परिस्थिति का वर्णन किया है जिसमें नक्सलवाड़ी आंदोलन को जन्म दिया है। यानी स्वतंत्रता के बाद में धूमिल ने उस निराशाजनक परिस्थिति का वर्णन किया जिसमें ये वाले आंदोलन हैं वो पनपे थे। यहाँ बालिग है क्या है, सामान्य जनता का प्रतीक है। और संसद क्या है, जंगल का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। दायां हाथ है वो उच्च वर्ग का प्रतीक है, जो पीछे लाइन में आई थी, दायां हाथ नैतिकता का और बायां हाथ गलत का, तो बायां हाथ है वो क्या है, निम्न वर्ग का प्रतीक है। नक्सल का अर्थ है मूर्ख बनाना। ठीक है, यानी वामपंथी धारा के थ्रू हमें बताया गया है कि नक्सल का अर्थ है मूर्ख बनाना। भंगी का झाड़ू, इसके अंदर भंगी की झाड़ू आया है तो वो भी क्या है, एक निम्न वर्ग का प्रतीक है। तो दोस्तों ये थी नक्सलवाड़ी कविता जो कि धूमिल की है और ये किसमें संकलित है, संसद से सड़क में 1972 के अंदर प्रकाशित हुआ था ये कविता संग्रह। तो आपको अगर इसके अंदर ये छोटे छोटे नोट्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और ऐसे ही हम आगे वीडियोज़ लेके आते जाएंगे कविताओं पर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।